नैक्सट क्वेश्चन अभी तो उनको स्टेटमेंट आ जाती है कि ये 40% ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% completed in 10 minutes. A first order reaction is 40% completed in 10 minutes. और तो हम क्या क्या कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 60% ऑफ द रिएक्शन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जी 40% कंप्लीट हो रही है कितने मिनट्स के 10 मिनट्स के दसो 60% कितने टाइम कंप्लीट होएगी। असी टाइम कटना भी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 60% ऑफ द रिएक्शन। असी फॉर्मूला अप्लाई करांगे टाइम का 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू हैगी साढ़े कोल भी 60% है। एक्स की सी अमाउंट ऑफ द सबस्टांस रिएक्टेड और कितना रिएक्ट कर रहा है 60% पे साढ़े कोल कितना आ गया 0.6 से आ गया। बट मीन सानू चाहिए की है के की वैल्यू चाहिए, सानू गिवन की नहीं है रेट कॉन्स्टेंट नहीं, क्योंकि टाइम तो इस एक्सप्रैशन तो निकलना और वो सानू की चाहिए रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू चाहिए। और रेट कॉन्स्टेंट असी कितों कटांगे फ्रॉम दी 40% डाटा। असी 40% डाटा ते फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अप्लाई किया के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन डी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो दिता था एक्स इस बार कितना गिवन है 40% कंप्लीट हो रही है 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ए कितना आ गया 0.4 ए। तो के दी वैल्यू असी अप्लाई करके कैलकुलेट कर ली। साढ़े को इतने लॉग बनता पाया लॉग 5/3 की वैल्यू पुट की थी और अल्टीमेटली के दी वैल्यू साढ़े को आ गई अभी 0.051। इट कम्स आउट टू बी 0.051 मिनट इनवर्स। इट इज 0.051 मिनट इनवर्स। मतलब बाय अप्लाइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एट द 40% डाटा असी के दी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। 40% डाटा तो असी के दी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और वही के दी वैल्यू कि पुट की है 60%, क्योंकि रिएक्शन तो सेम ही है ना, इस करके वैल्यू ऑफ के की रहनी है सेम रहनी। तो असी वो वैल्यू ये पुट कर दी 60% वाले डाटा के दी वैल्यू 0.05। तो साढ़े को टाइम असी ये कैलकुलेट किया इट कम्स आउट टू बी 18.3 मिनट्स। तो साढ़े को रिजल्ट ये आया कि जे 40% रिएक्शन जी और 10 मिनट्स के कंप्लीट हो रही है तो 60% रिएक्शन कितने टाइम कंप्लीट होएगी 18.3। असी 40% डाटा अप्लाई किया पहले एक्स की वैल्यू कितनी पुट की है इट इज 40% 0.4 ए। वो 0.4 ए वैल्यू पुट कर देती है इसलिए इस एक्सप्रैशन ए माइनस 0.4 ए कितना आ गया 0.6 ए 10/6 है 5/3 और लॉग 5/3 की वैल्यू मैं कैलकुलेट की थी इट इज 0.2219। इट इज 0.2219 उसी तरह करनी है 0 लॉग 5 माइनस लॉग 3। तो साढ़े को अल्टीमेटली के दी वैल्यू कितनी आ गई 0.05। ਅਸੀਂ 40% डाटा तो के दी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और वो के दी वैल्यू के पुट कर देती है 60% डाटा के तो वो अकॉर्डिंगली असी अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते। भी एक एक्सप्रैशन तो असी के दी वैल्यू कैलकुलेट करांगे और दूसरे एक्सप्रैशन के वो के दी वैल्यू पुट करांगे तो साढ़े कोल की आ जाएगा दी ओवरऑल टाइम असी कर देंगे। और देखो ठीक भी है 40% जो 10 मिनट्स के निकल रही है तो 60% कितने टाइम आ रही है 18.3 मिनट्स के। तो इस तरह असी क्वेश्चन जड़े और रिलेट कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनस आते हैं भी ये असी कढ़िया भी हाफ लाइफ पीरियड कढ़िया या फ्रैक्शन कढ़ी है। तुहानू कई बार क्वेश्चन आ जाता एक्सप्रैशनस की फॉर्म के आता तुहानू क्वेश्चन आ रहा भी प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ ए रिएक्शन इट इज डबल दैन द हाफ लाइफ पीरियड। तो स्टेटमेंट आ रही है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डबल दैन द हाफ लाइफ पीरियड। तो असी प्रूव करना है इनू। तो देखिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ ए रिएक्शन कढ़ी कि जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ ए रिएक्शन करना तो निकलना किस तरह इट इज 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। हम इतने एक्स की वैल्यू असी कितनी लैनी है अमाउंट ऑफ द सबस्टांस रिएक्टेड कितना रिएक्ट कर गया 3/4 इट इज 3/4 ए। ये कितना आ गया एक्स कितना आ गया 3/4 ए तो कितना आ गया t 3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस 3/4 ए। या ओवरऑल की बन गया 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन लिख दिया इट इज 1/4 ए।
ए नाल ए कैंसल हो गया तो साढ़े कोल की आ गया 2.303 अपॉन के log 4 तो साढ़े कोल की आ गया t 3/4 टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन कितना आ गया इट इज 2.303 अपॉन के इंटू log 4 आ गया। हम इसे तरह ही हाफ लाइफ पीरियड देखिए तो याद करो हाफ लाइफ पीरियड ਅਸੀਂ किस तरह कढ़िया सी इट इज 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस x कितना ले लिया सी a/2 ले लिया सी ना x कितना आया सी ਤੁਹਾਡੇ को a/2 क्योंकि जो हाफ लाइफ है तो x की वैल्यू कितनी आती है हाफ ऑफ द रिएक्शन गेट कंप्लीटेड तो ओवरऑल ये बन गया सी इट इज 2.303 अपॉन के log a अपॉन a/2 a नाल a कैंसल हो गया तो a की आ गया 2.303 अपॉन के log 2 असी हाफ लाइफ पीरियड भी रिप्रेजेंट कर देता और 3/4 ऑफ द रिएक्शन का टाइम भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है दोनों आ गए तो हम दोनों का कंपैरिजन कर लो t 3/4 डिवाइडेड बाई t हाफ इज इक्वल टू साढ़े को 3/4 की है इट इज 2.303 या तुसी 2.303 अपॉन के log 4 डिवाइडेड बाई 2.303 अपॉन के log 2 कैंसिल हो गए 2.303 अपॉन के कैंसिल हो गए तो साढ़े कोल की आ गया t 3/4 डिवाइडेड बाई t हाफ इज इक्वल टू log 4 डिवाइडेड बाई log 2 वैल्यूज पुट करिए log 4 ਹੁੰਦਾ ਜੇ 0.6020 और log 2 ਹੁੰਦਾ ਜੇ 0.3010 और जो डिवाइड करिए तो 2 से डिवाइड हो गए तो देखो साढ़े को रिजल्ट की आ गया t 3/4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स द हाफ लाइफ पीरियड देखो प्रूव करना सी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी the time required for the completion of 3/4 of a first order reaction is double than the half life period is double than the half life period तो ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट कर देता भी पहला t 3/4 ਕੱਢਿਆ ਵੀ when time 3/4 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 of a वो x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन च पुट कीती ਅਸੀਂ ओवरऑल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ आ गया t 3/4 is equal to 2.303 upon k log 4 और हाफ लाइफ पीरियड ਤੇ ਅਸੀਂ पहला ही पढ़ चुके हैं भी when t is equal to ਇੱਥੇ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ when t is equal to t half ਤਾਂ x ਕੀ ਹੁੰਦਾ it is equal to a/2 half of the reaction get completed ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ t 3/4 is equal to double than the half life period ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ prove that the time required for the completion of 99.9% time required for the completion of 99.9% of a first order reaction is 10 times the half life period तो उनको स्टेटमेंट आई है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ पीरियड तो दोनों करिए ऐसे फिर time required for the completion of 99.9% it is 2.303 upon k log a upon a minus x ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਗਿਆ 99.9 divided by 100 into a ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.999 a ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ t will be equal to 2.303 upon k log a upon a minus 0.999 a ये कितना बन गया इट इज 2.303 अपॉन के log a अपॉन ये कितना आ गया भाई कहते 0.001 ए क्योंकि 1 माइनस 0.999 कितना आ गया 0.001 ए नाल ए कैंसिल हो गया तो ये आ गया इट इज 2.303 अपॉन के log हाँ जी भाई 10 रेज़ टू पावर -3 है ऊपर जाके कितना हो गया 10 रेज़ टू पावर 3 तक ही आ गया इट वाज 2.303 अपॉन के मल्टीप्लाइड बाय log 10 रेज़ टू पावर 3 कितना होता भी 3 log 10 3 आ गया ना तो ये कितना आ गया इट इज 6.909 अपॉन के
ये है साढ़े को टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9%। हुण हाफ लाइफ पीरियड देखिए तो याद करो तुसीं पढ़िया था 0.693 अपॉन के। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज 0.693 अपॉन के। तो हम दोनों का कंपैरिजन करिए, T 99.9% डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ पीरियड, ये कितना आया 6.909 डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई 0.693 अपॉन के नाल के कैंसिल हो गया और देखो ये अप्रोक्सीमेटली कितने ते जाएगा 10 ते जाएगा। तो सारे को की आ गया टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ पीरियड। इस तरह असी कैलकुलेट कर सकते। ये दो असी प्रूव कर देते भी पहला असी क्या भी टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डबल देन द हाफ लाइफ पीरियड, और ये प्रूव किया भी 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है दैट इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ पीरियड। तो देखो करना किस तरह भी जिन्ने परसेंट कंप्लीट हुई थी एक्स की वैल्यू उतों निकल रही है थोड़ी, क्योंकि एक्स की सी अमाउंट ऑफ द सबसटेंस रिएक्टेड तो 99.9% रिएक्ट कर गया तो 99.9% कट लिया ਇਹਦਾ तो 0.999 ए बन गया। तो ए माइनस एक्स की वैल्यू जो पुट की थी तो साढ़े को ओवरऑल ये आ गया तो एक्सप्रैशन की बन गया 6.9 अपॉन के। तो हाफ लाइफ पीरियड साढ़े को कितनी सी इट इज 0.693 अपॉन के। तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 10 टाइम्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 5 क्वेश्चनस ਤੁਹਾਨੂੰ रिप्रजेंट ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ पंजों ਦੇ पंजों ਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ।